हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भविष्य में आने वाली वीडियो हैं, क्लासें हैं, वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने WBC का पार्ट कंप्लीट तो नहीं किया था, मतलब कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, तो कुछ अब पार्ट रह गया था। क्या रह गया था? WBC के कार्य। WBC के कार्य WBC के कार्य ये हमारा रह गया था, शेष रह गया था, जो हमें आज इस क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, WBC के कार्य। तो हमने कल बात की थी WBC कौन कौन सी हैं। 5 टाइप की WBC है। सबसे पहले मैं आपको याद करा देता हूँ इयोसाइनोफिल नंबर 1, नंबर 2 बेसोफिल, लिख ही देता हूँ इयोसाइनोफिल बेसोफिल, इयोसाइनोफिल बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये थी भाई। इयोसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 टाइप की थी। ठीक है, अब इनके कार्य की बात करते हैं। अब इनके कार्य की बात ये आपको याद होंगी और याद होनी चाहिए सर। ठीक, तो क्या काम होता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी, जैसे जो है ना, देखो इयोसाइनोफिल और प्लस में बेसोफिल, हमें ये तो मालूम है भाई, ये जैसे हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनाती हैं और जो बीमारियां उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है, शरीर को बचाती हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़िया करती हैं। तो ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरीके से काम करती हैं? ये करती हैं जैसे, ठीक है ना, ये करती हैं इयोसाइनोफिल और बेसोफिल, ये दोनों करती हैं सर, निर्जीव जो वस्तु होती है ना, निर्जीव वस्तुएं, उनसे में इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये दोनों निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम, निर्जीव वस्तुएं जैसे निर्जीव वस्तुओं जैसे डस्ट हो गया, यानी कि धूल कण, मिट्टी वगैरह, एयर, ठीक है ना। तो निर्जीव वस्तुओं से धूल कण वगैरह से, डस्ट पार्टिकल से हमें बचाती हैं और इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो क्या काम कैसे करती हैं? जब भी बॉडी में कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर घुस गया, बॉडी में कोई भी, शरीर के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर आ गया, डस्ट पार्टिकल अंदर आने के बाद क्या हो गया, जो बेसोफिल है, तो क्या है बेसोफिल, ये बेसोफिल क्या करती है? डस्ट पार्टिकल की पहचान कर लेती है। इस डस्ट पार्टिकल की पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। किसको? बेसोफिल को। बेसोफिल इसको पहचान करते ही अपना एक वो एक्सक्रीशन, एक रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती है। बेसोफिल क्या करती है? फिर एक केमिकल रिलीज करती है। बेसोफिल क्या करती है? मैं एक मिनट के लिए रुको, मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो सबसे पहले डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया, जैसे डस्ट है वो हमारी क्या हो गया, बॉडी के अंदर आ गया, शरीर के अंदर आ गया, कोई भी धूल कण है शरीर के अंदर आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये आया बेसोफिल के पास। बेसोफिल ने पता चल गया, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी भाई ये निर्जीव है और ये धूल कण है, डस्ट पार्टिकल है। तो बेसोफिल क्या करेगी, साथ में ही इसकी आइडेंटिफिकेशन करते ही, जो धूल कण है इसकी आइडेंटिफिकेशन करते ही क्या कर देगी, केमिकल रिलीज कर देगी, केमिकल उत्पन्न कर देगी, केमिकल रिलीज कर देगी, जिसका नाम क्या है, हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन। ठीक है, ये हिस्टामिन रिलीज होगा। जब आइडेंटिफिकेशन बेसोफिल ने डस्ट पार्टिकल की करी, उसी टाइम क्या किया, इसने केमिकल रिलीज कराया जिसका नाम है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या होता है, इयोसाइनोफिल के पास जाता है। ये फिर रिलीज होता है, ये जाता है इयोसाइनोफिल के पास, इयोसाइनोफिल के पास जाता है। तो इयोसाइनोफिल क्या है, हिस्टामिन को देख करके एक्टिव हो जाता है। इसको एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव क्यों हो जाता है? इसको पता चल रहा है कि कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंतर्गत आया है, जब तभी जाकर के हिस्टामिन मेरे पास आया है। तो इयोसाइनोफिल क्या हुआ, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही क्या करता है, ये क्या करता है,
ये क्या करता है, एक एलर्जी उत्पन्न कर देता है, एलर्जी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, एलर्जी उत्पन्न कर देता है एक्टिव होकर के, एलर्जी उत्पन्न कर देता है एक्टिव होकर के, जिसे अर्थात एलर्जी का मतलब ऐसे नहीं है, एलर्जी का मतलब होता है छींक या खांसी, छींक या खांसी, छींक या खांसी उत्पन्न कर देता है, छींक या खांसी, छींक या खांसी, छींक या खांसी उत्पन्न कर देता है, छींक या खांसी उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो भी डस्ट पार्टिकल आया था ना वो शरीर से बाहर हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है, जो भी डस्ट या धूल कण वगैरह जो भी आया था वो क्या हो गया, शरीर से बाहर हो जाता है। इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं से जो है, निर्जीव वस्तुओं से इम्यूनिटी इस तरीके से प्रदान करने का कार्य ये बेसोफिल और ईओसाइनोफिल मिलकर के इस तरीके से करते हैं। समझ गए? कैसे समझे? बस जब बॉडी में डस्ट पार्टिकल आया, दो डस्ट पार्टिकल धूल कण वगैरह आया तो बेसोफिल ने उसकी आइडेंटिफिकेशन करी। ठीक है, बेसोफिल ने उसकी आइडेंटिफिकेशन की, बेसोफिल ने उसकी आइडेंटिफिकेशन की, और तो बेसोफिल ने क्या किया, केमिकल रिलीज कर दिया जिसका नाम है हिस्टामिन, जिसका क्या नाम है, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, ईओसाइनोफिल के पास जाएगा, ईओसाइनोफिल के पास जाएगा, ईओसाइनोफिल के पास जाएगा, तो इसको देख करके ईओसाइनोफिल एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और इस सक्रिय हो जाता है, एक एलर्जी उत्पन्न करता है, इनकी छींक या खांसी उत्पन्न हो जाती है। छींक खांसी उत्पन्न होने का जो भी डस्ट पार्टिकल है हमारे शरीर के अंदर का आता है वो शरीर से बाहर हो जाता है। इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं से, इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं से, इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम बेसोफिल ईओसाइनोफिल करते हैं, बेसोफिल और ईओसाइनोफिल करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इससे आसान तरीके से तो मैं नहीं समझा सकता शायद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये था ईओसाइनोफिल और बेसोफिल का काम। ठीक है, अब ये न्यूट्रोफिल का क्या काम है? न्यूट्रोफिल बच गई ना अपनी, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कैसे काम करती है? ठीक है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कैसे काम करती है? ये करती है सर शुद्ध सजीवों से, वो तो निर्जीव वस्तुओं से करती थी, शुद्ध सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करती है, शुद्ध सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रदान करने का काम, प्रदान करने का काम, प्रदान करने का काम न्यूट्रोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल कौन से सजीव? शुद्ध सजीव, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है ना, फंगस है बैक्टीरिया क्योंकि शुद्ध सजीव, इसे इम्यूनिटी प्रदान का, किससे नहीं, किससे इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता? वायरस से, वायरस से, वायरस से, क्योंकि वायरस सजीव थोड़ा है, ये दोनों प्रकृति रखता है, तो वायरस ने छोड़ करके ये बैक्टीरिया, फंगस इन शुद्ध सजीव से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम क्या करता है? न्यूट्रोफिल करता है। सर न्यूट्रोफिल शुद्ध सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है, बैक्टीरिया, फंगस, एक्सेप्ट वायरस, वायरस से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम न्यूट्रोफिल नहीं करता। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल काम कैसे करता है? न्यूट्रोफिल काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इम्यूनिटी प्रदान, कैसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, कैसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, कैसे इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड रुको। तो कैसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, कैसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, एक सेकंड डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो न्यूट्रोफिल जैसे कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में कोई भी, हमारी बॉडी में जैसे कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस आया, कोई भी आया फंगस या बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी के अंदर आया, तो न्यूट्रोफिल दो फेजों में काम करता है। पहला फेज, पहला चरण तो यू है, पहला फेज जो पहला चरण यू है, ये अपने पास बुलाता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, कोई बैक्टीरिया, फंगस अपने शरीर के अंतर्गत आया, शरीर के अंदर आया, शरीर के अंदर आया, तो क्या करता है, ये दो चरणों में काम करता है। ये सबसे पहले तो क्या करता है, पहला चरण क्या है, उसको अपनी तरफ बुलाता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया, फंगस को अपनी तरफ बुलाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करके क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सेकंड चरण में क्या करता है, जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में क्या करता है, ये उस बैक्टीरिया, फंगस को क्या करता है, निगल लेता है, निगल लेता है, निगल लेता है, और क्या करता है, उसको खत्म कर देता है।
एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, 2 चरणों में काम करता है, ठीक है। सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करने का काम न्यूट्रोफिल करता है सजीवों से, ठीक है। पहला चरण क्या है, कोई भी बैक्टीरिया फंगस बॉडी के अंतर्गत आया, न्यूट्रोफिल ने क्या किया, अंग्रेजों वाली नीति बनाई अपनी ओर, उसने अपनी ओर पहले चरण में अपनी ओर आकर्षित करेगा। जो भी बैक्टीरिया फंगस के अंतर्गत आया वो क्या करता, बैक्टीरिया फंगस न्यूट्रोफिल के पास गया, जाने के बाद क्या करता है कि उसको निगल जाता है, उसको खा जाता है। ये तो हो गया पहला काम, ठीक है। इस प्रोसेस को न्यूट्रोफिल जब निगल ही जाता है बैक्टीरिया फंगस को, जो महामारी बॉडी के अंतर्गत, उसको बोलते हैं कोशिका न्यूट्रोफिल, कोशिका, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण, ठीक है। न्यूट्रोफिल को क्या बोलेंगे, कोशिका भक्षण। किसने किया, न्यूट्रोफिल ने किया, तो कोशिका बक्सी। न्यूट्रोफिल को तो कोशिका बक्सी बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे कोशिका भक्षण। इंग्लिश में बोलेंगे सर इसको, इंग्लिश में बोलेंगे सर इसको, ये याद, इंग्लिश वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये याद भी कर लेना, फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है इम्यूनिटी प्रदान करने का। हमारे शरीर क्या है, रोगों से, उन बैक्टीरिया वायरस से, बैक्टीरिया फंगस से बच जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, कभी जैसे अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर न्यूट्रोफिल ने क्या किया, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस आया, बैक्टीरिया फंगस कोई भी जो भी आया, फंगस आया तो अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर आकर्षित किया, उसको ये निगलता नहीं है, उसको ये क्या करता है, निगलता नहीं है, निगलता नहीं है, निगलता नहीं है, बल्कि क्या करता है, उस जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया हो गया जो भी, उसके जो कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य, उसको सक कर लेता है, ठीक है। उसको मतलब जो कोशिका द्रव्य उसको ऑब्जॉर्व कर ले है, अवशोषित कर ले, जो भी उसमें उसका कोशिका द्रव्य हुआ है उस बैक्टीरिया का, तो कोशिका द्रव्य ऑब्जॉर्व कर लिया। कोशिका द्रव्य अगर ऑब्जॉर्व होगा तो बैक्टीरिया खुद ब खुद वैसे ही मर जाएगा, सोता है, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं सर, इस प्रोसेस को बोलते हैं, वैसे तो इसको हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, क्योंकि सेल पी ही ली, एक प्रकार की पीनी होगी, कोशिका द्रव्य पी ही लिया न्यूट्रोफिल ने, तो सेल ड्रिंकिंग। तो साइंटिफिक नेम इस सेल ड्रिंकिंग का क्या साइंटिफिक नेम है, इसका नेम है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ऐसी प्रोसेस है, बिल्कुल इजीली, पी कोशिका द्रव्य पी लिया तो पिनोसाइटोसिस, बस कोशिका द्रव्य को पिया ही तो है, ऑब्जॉर्व ही तो किया है, तो एक प्रकार से पी ही लिया तो पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस है। एक तो न्यूट्रोफिल एज टी ऐसे ही बैक्टीरिया को निगल लेगा, फैगोसाइटोसिस कर देगा उसका, चलो भाई बैक्टीरिया खत्म, न्यूट्रोफिल ने अपने शरीर को बचा लिया। दूसरा तरीका यही है भाई, जो कोशिका द्रव्य है उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, बैक्टीरिया बाहर है, कोशिका द्रव्य ऑब्जॉर्व किया, तो कोशिका द्रव्य ऑब्जॉर्व होने के बाद बैक्टीरिया के पास बचता ही कुछ नहीं है, तो वो खुद ब खुद वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सर। और पिछले से पिछली क्लास में शायद हमने बताया था भाई, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल को बहु केंद्रकीय कोशिका, क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं सर, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इस प्रोसेस है न्यूट्रोफिल हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कोई ना कोई, कभी ना कभी, ठीक है नहीं, तो हमें याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक का था। और थोड़ा सा और, जैसे एंटीजन क्या होता है, एंटीजन चलो अगली क्लास में करते हैं, अभी ये न्यूट्रोफिल तक ही सीमित रखते हैं, इतनी क्लास रखते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस, एंटीजन, एंटीबॉडी, इनके बारे में हम कल को बताएंगे, कल वाली क्लास में बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्लास वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।